Hello students and welcome to your English language class. I hope all of you are doing well. Today in this class we will be taking up chapter number 9 given in your literature book, and the title of this chapter is Uncle Podger Hangs a Picture. Now this is a hilarious extract from the novel Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. Now let us start reading from the text. So, nothing seems to go right when Uncle Podger decides to hang a picture on the wall. So, basically, this is an anecdote or an incident which happened when Uncle Podger was trying to hang a picture on the wall. Okay. So, Harris always reminds me of my poor Uncle Podger. So, this phrase reminds me of means when you can compare somebody with someone. Like, for example, if I say that boy reminds me of my brother, that means some of his qualities are just like my brother. Okay. So, Harris always reminds me of my poor Uncle Podger means Harris has some qualities that makes me remember of my Uncle Podger. ठीक है, हैरिस मुझे अंकल पॉजर की याद दिलाता है. Poor Uncle Podger means poor here means he was not financially poor. Poor means उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी, and that's why यहाँ पे poor Uncle Podger लिखा हुआ है. So you never saw such a commotion up and down a house in all your life. Commotion means disturbance और कुछ जैसे हलचल या नॉइस एंड कन्फ्यूजन होता है ना, जब भी कुछ भाग दौड़ हो रही हो घर के अंदर. सो जब भी अंकल पॉजर कुछ काम करने वाले होते थे तो हमेशा घर के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती थी. सो यू नेवर सॉ सच अ कमोशन अप एंड डाउन अ हाउस इन ऑल योर लाइफ एज व्हेन माई अंकल पॉजर अंडरटुक टू डू अ जॉब. जब भी वो कुछ काम करने की ठान लेते थे तो तभी क्या होता था, पूरे घर में हलचल मच जाती थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि ही वॉज काइंड ऑफ अ मेसी पर्सन. ओके. और कोई भी काम वो सीधे सीधे सिंपली आराम से नहीं कर सकते थे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे. अ पिक्चर वुड हैव कम होम फ्रॉम द फ्रेम मेकर्स. और एक बार की बात है कि जो फ्रेम मेकर होता है, आपको पता है किसी भी पिक्चर को जैसे आप किसी शॉप पे देते हो फ्रेम, जहाँ पे फ्रेम लगाया जाता है उस पिक्चर में, तो उस फ्रेम मेकर के यहाँ से वो पिक्चर घर आई होती है. एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम. और वो जो फ्रेम्ड पिक्चर होती है, इट वॉज स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप. And it was just standing there, and it was we were waiting that somebody will put it up on the wall. And Aunt Podger would ask what was to be done with it. और जो आंट पॉजर थी वो पूछ रही थी कि अब इस पिक्चर का क्या करना है, क्या ये डाइनिंग रूम में ऐसे ही रखी रहेगी. एंड अंकल पॉजर वुड से, और जवाब में अंकल पॉजर क्या कहते, ओह यू लीव दैट टू मी, कि तुम वो सब मुझ पे छोड़ दो, I'll handle it. Don't you, any of you, worry yourselves about that. कि ना तो तुम ना कोई और परेशान मत हो इस बारे में. I'll do all that. कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा. I'll handle it and I'll see to it that the picture gets hanged up on the wall. And then he would take off his coat and begin. He would send the girl out for 6 pennyworth of nails. और एक जो मेड है वहाँ पे उनके जो काम करती है छोटी सी लड़की, उसको वो 6 पेंस दे के भेजते हैं कि जाकर नेल्स लेकर आओ. जो आपको पता होगा, वॉल पे जब भी कोई पिक्चर आपको हैंग करनी हो या कोई भी चीज़ आपको हैंग करनी हो, फर्स्ट यू नीड टू पुट अप अ नेल, राइट. तो वो क्या कहते हैं, उसको थोड़े से पैसे देते हैं. ही जस्ट हैंड्स 6 पेंस टू द गर्ल एंड ही आस्क्स द गर्ल टू गेट nails worth rupees 6 pence. Okay. And then one of the boys after her to tell her what size to get. और फिर पहले वो लड़की को भेज देते हैं, मेड को, और फिर उसके बाद जो उनके बेटे हैं उनमें से एक बेटे को भेजते हैं टू टेल हर द साइज़, क्योंकि वो उसको साइज़ बताना भूल जाते हैं कि कितने इंच की आपको नेल लेकर आनी है. then the boy follows the girl and he tells her the size. And from that he would gradually work down and start the whole house.
और धीरे धीरे करके वो जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ऑल द मेड्स एंड एवरीबडी, ही जस्ट इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम। ओके, और वो धीरे धीरे जो वो एक पिक्चर हैंग करने वाला जो प्रोसेस है उसमें वो सबको एंगेज कर लेते हैं। ओके, सो इट्स अ फनी स्टोरी, लेट्स रीड फर्दर। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर, विल। अब वो अपने एक बेटे को बोलते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ही हैज़ गॉट 3 सन्स, विल, टॉम एंड जिम। सो ही आस्क्स विल टू गिव हिम द हैमर। He would shout, and bring me the rule, Tom, and I shall want the ladder, and I had better have a kitchen chair too. अब वो धीरे धीरे सबको ऑर्डर्स देने लगते हैं, दैट गिव ब्रिंग मी द रूल। रूल हेयर मीन स्केल, ओके, मेजरिंग स्केल जो होता है। वो टॉम को कहते हैं ब्रिंग मी द रूलर और द स्केल, एंड आई शैल वांट द लैडर, ऑफ कोर्स, बिकॉज क्योंकि थोड़ा हाइट पे उनको पिक्चर को हैंग करना है, सो ही वुड रिक्वायर द लैडर, एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू। और वो एक किचन चेयर भी उसके लिए भी ऑर्डर करते हैं, दैट ब्रिंग मी दैट टू। एंड जिम, यू रन अराउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग्स बेटर, एंड विल ही लेंड हिम हिज स्पिरिट लेवल। और वो फिर जिम को कहते हैं कि मिस्टर गॉगल्स में भी जो नेबर हैं उनके उसके पास जाए, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पिरिट लेवल, ठीक है, जिससे कि इट्स अ ग्लास ट्यूब हाफ फिल्ड विद लिक्विड, और उससे सरफेस लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। तो जो पिक्चर है वो कहीं ऊंचा नीचा ना लगे, टेढ़ी मेढ़ी ना लगे, तो उसके लिए ही रिक्वायर्स दैट स्पिरिट लेवल। तो वो जिम को कहते हैं यू जस्ट गो टू मिस्टर गॉगल्स, पे हिम हिज रिगार्ड्स, ठीक है, और उनसे कहना कि उनका पैर अब कैसा है। पापा पूछ रहे हैं कि उनका पैर, ही इज़ होपिंग कि अब उनका पैर ठीक हो गया है, ठीक है, और उनसे स्पिरिट लेवल लेकर आओ। एंड डोंट यू गो मारिया। अब वो अपनी वाइफ जो है मारिया, उसको कहते हैं, उनको कहते हैं डोंट यू गो एनी वेयर मारिया, बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट। ओके, वो अपनी वाइफ को कहते हैं दैट यू डोंट गो एनी वेयर, यू जस्ट होल्ड द लाइट। ओके, एंड व्हेन द गर्ल कम्स बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ स्ट्रिंग। और जो वो मेड है जब वो वापस आती है नेल्स लेकर शॉप से, तो फिर उसको दोबारा भेजते हैं, बिकॉज नाउ ही रिक्वायर्स बिट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। उनको एक धागा या एक रस्सी चाहिए होती है जिससे कि वो मेजर कर सकें। सो अगेन वो उस लड़की को भेजते हैं, उस मेड को, दैट यू गो टू द शॉप एंड गेट मी बिट ऑफ स्ट्रिंग। एंड टॉम, वेयर इज टॉम, टॉम यू कम हेयर, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। और अब वो टॉम को कहते हैं कि यू जस्ट, वेयर आर यू, जस्ट हैंड मी अप द पिक्चर, तो मुझे वो पिक्चर पकड़ाओ। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट। और वो जैसे ही चेयर पे या लैडर पे जब चढ़ के उस पिक्चर को होल्ड करते हैं, तो वो पिक्चर उनके हाथ से गिर जाती है, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। और वो जैसे उसको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उसका फ्रेम है उसमें ग्लास होता है, तो उससे उनका हाथ कट जाता है। एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचिफ। और अब वो पूरे घर में जो है अपने हैंडकरचिफ को ढूंढने के लिए इधर उधर अब दौड़ भाग शुरू हो जाती है। ही कुड नॉट फाइंड इट बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ। अब वो हैंकरचिफ उनको कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि वो उन्होंने कहाँ रखा होता है, अपना जो कोट उन्होंने उतारा होता है उसकी पॉकेट के अंदर, इट वॉज देयर इन द पॉकेट, एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट। और अब नाउ ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड हिज कोट, क्योंकि वो कहीं पर रख कर भूल गए हैं। एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट। अब सब लोगों को वो इंगेज कर लेते हैं, जितने भी वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स और मेड्स जितनी भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर द कोट नाउ, वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम। और वो इधर उधर मतलब इधर उधर भाग दौड़ में वो सबका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। हिंडर देम मीन्स ही वॉज ब्लॉकिंग एवरीबडीज वे, बिकॉज he was just roaming here and there, and he was blocking everybody's view. Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? I never came across such a set in all my life. Okay, and now he's shouting on top of his voice because he's really upset that nobody is able to locate his coat. Okay,
और वो कह रहे हैं मैंने ऐसी फैमिली, ऐसे लोग आज तक नहीं देखे हैं जो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते. ओके, and then he would get up and find that he had been sitting on it and would call out, and finally he'll be able to find his coat because he was sitting on it. And now he would call out, oh, you can give it up. और वो सबको कहते हैं कि stop searching for my coat, I have found it myself now. कि वो मैंने खुद ही ढूंढ लिया. Obviously आप खुद ही ढूंढोगे when you were sitting on the coat yourself. बट वो ये चीज़ अपनी मिस्टेक नहीं वो करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं दैट इट वॉज हिज मिस्टेक दैट ही वॉज सिटिंग ऑन द कोट, बट वो उस चीज़ का ब्लेम भी दूसरों पर ही डालते हैं. माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू find anything as expect you people to find it, that it's better if I ask the cat instead of you people. मतलब वो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उनकी फैमिली में उनको कहते हैं कि it's better if I ask this cat, maybe he'll be able to find me things which I want rather than asking you. Okay, and when half an hour had been spent in tying up his finger, and a new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go. The whole family, including the girl and the charwoman. Charwoman means the cleaner. Okay, the woman who was hired to do the cleaning and sweeping and everything. So अब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जो है वो उनकी जो इंजर्ड फिंगर है उसको ड्रेसिंग करने में, उसकी प्लस एक जो ग्लास ब्रोक हो गया होता है उसको रिप्लेस करने में, और टूल्स और लैडर और चेयर को अरेंज करने में, और एक कैंडल को लेकर आने में. तो इन सब काम में ऑलमोस्ट हाफ एन आवर passes by. Okay, and everybody, the whole family, including the girl, the maid, and the charwoman, the cleaner, standing round in a semicircle ready to help. Um, now you can imagine the whole picture, that just for hanging a picture on the wall, everybody is engaged, and Uncle Podger was making a fuss out of everything. Okay, two people would have to hold the chair and the third would help him up on it. Okay, दो लोग तो चेयर को पकड़ेंगे और जो थर्ड है वो अंकल पॉजर की हेल्प करेगा उस चेयर पे चढ़ने में, एंड होल्ड हिम देयर, और वो उनको तब तक पकड़े रहेगा till the time he is up there on the chair. And a fourth would hand him a nail, and a fifth would pass him up the hammer. और जो फिफ्थ है वो जो फोर्थ है वो उनको नेल पकड़ाएगा, और जो फिफ्थ पर्सन है वो उनको हैमर पकड़ाएगा. एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट. और जब वो इतना सब जब पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेंगे, वो जब नेल को पकड़ा होगा उनके हाथ से वो नेल गिर जाएगी. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन. और वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होके वो बोलेंगे कि अब वो नेल भी चली गई. ओके, अब वो कील गुम गई. And we would all have to go down on our knees and grovel for it. Okay, grovel for it means they have to crawl on the floor to look around. Okay, उनको नीचे झुक झुक के हर सामान के नीचे उस नेल को ढूंढना पड़ेगा. While he would stand on the chair and grunt. Grunt means shouting in a very disappointed tone. Okay, so he would shout in a very disappointed tone and want to know if he was to be kept there all evening. और वो demand करेंगे whether I should be standing here all evening. So just hurry up, find the nail and hand it over to me. Okay. So I hope you've understood till here. So the rest of it we'll be taking up in the next class. Till then, just read this chapter till here twice. Okay. And thank you for watching this video.